प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। कहो मंत्री जी, कैसे आना हुआ? महाराज, गुरुकुल के आचार्य आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है मंत्री जी, आप उन्हें विश्राम गृह में ठहराएं, हम अभी उनके पास पहुंचते हैं। क्षमा करें महाराज, आचार्य यहाँ नहीं आए हैं। उन्होंने निवेदन किया है आप और महारानी गुरुकुल में ही आए। ठीक है मंत्री जी, आप हमारा जाने का बंदोबस्त करें। जो हुक्म महाराज। ऐसी क्या बात है जो आचार्य ने हम दोनों को गुरुकुल बुलाया? कहीं विक्रम? ओहो, व्यर्थ की चिंता ना करो स्वामी। आचार्य ने हम दोनों को वहां बुलाया है तो इसका साफ साफ मतलब है कि आचार्य ने आपके अनुज विक्रम की शिक्षा दीक्षा कौशल के बारे में आपको अवगत कराना चाहते होंगे। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? पिंगला, तुम्हारा विचार एकदम सही है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो हमारा हृदय जीत रखा है। अच्छा स्वामी, एक पत्नी अगर अपने पति के मन हृदय को नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? महाराज, अब हमें चलना चाहिए, ना कि बातों में समय व्यर्थ करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो। प्रणाम आचार्य श्रेष्ठ। राजन, यशस्वी भव। प्रणाम आचार्य श्रेष्ठ। महारानी, सौभाग्यवती भव। आचार्य श्रेष्ठ, मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप कृपया कर मुझे महारानी ना कहें, क्योंकि मैं आपकी पुत्री के समान हूँ। हाँ आचार्य, रानी पिंगला ठीक कह रही है। आप भी मुझे महाराज ना कहें, मैं भी तो आपका शिष्य रहा हूँ। कहिए आचार्य, हमें किस लिए याद किया? वत्स भर्तृ, तुम्हारे भ्राता विक्रम शिक्षा दीक्षा में संपूर्ण निपुण हो चुके हैं। आप उनके दर्शन करना चाहें तो हमारे साथ चलें। आचार्य, ये तो आपने अच्छा किया। हम भी देखें हमारा भाई कितना कुशल है। ठीक है वत्स, आओ। प्रणाम गुरुदेव। तेजस्वी भव वत्स। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। विक्रम, आज्ञा गुरुदेव। आकाश से बड़ा कौन और पृथ्वी से बड़ा कौन? हे गुरुदेव, आकाश से बड़े पिता, पृथ्वी से बड़ी माता। आयुष्मान भव वत्स, हम तुमसे बहुत खुश हैं। वत्स भर्तृ, यदि तुम अपने भाई से कोई सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। आचार्य श्रेष्ठ, मैं अपने देवर से एक सवाल करना चाहती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि आपका शिष्य कितना चतुर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप पूछ सकती हैं। तो बताओ विक्रम। जी भाभी जी। कितने पेड़ हैं और कितने पक्षी? अगर प्रत्येक पेड़ पर एक पक्षी बैठे तो एक पक्षी बचता है, और यदि प्रत्येक पेड़ पर दो दो पक्षी बैठे तो एक पेड़ बचता है। बताओ कितने पेड़ और कितने पक्षी? भाभी श्री, हाँ। 3 पेड़ 4 पक्षी। हाँ, बहुत खूब विक्रम। अरे। आज मैं इतना खुश हुआ कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं। स्वामी, मैं भी बहुत खुश हुई अपने देवर की चतुराई को देख के। ये सब गुरुदेव का प्रताप है भ्राताश्री। अच्छा गुरुदेव, अब हमें जाने की इजाजत दें। प्रणाम आचार्य श्रेष्ठ। प्रणाम आचार्य श्रेष्ठ। प्रणाम महाराज। आओ अशोकपाल। महाराज, आपने बुलाया? हाँ अशोकपाल, पिछले महीने अरब के सौदागर से जो हमने घोड़ों की खरीदारी की थी
जी महाराज। उन घोड़ों में जो चितकबरी घोड़ी थी उसे हम महारानी पिंगला को तोहफे में देना चाहते हैं। अवश्य महाराज, वो अफगानी घोड़ी बहुत ही सुंदर और तेज रफ्तार की है। पर मंत्री जी बता रहे थे कि वो किसी को अपने ऊपर सवार ही नहीं होने देती। क्षमा करें महाराज, ऐसी कौन सी घोड़ी है जिसकी पीठ पर आपके सेवक ने हाथ ना रखा हो। आपकी दया से हमने इससे भी तेज घोड़ियों की चाल निकाली है। असवपाल, ध्यान रहे अगर रानी पिंगला को घोड़ी में कमी नजर आई तो तुम जानते हो हमारी रानी के माथे पर आया एक बल तुम्हारी जान ले सकता है। महाराज, हमारी जान तो आपके कदमों में है, भरोसा कीजिए। रानी पिंगला के माथे पर आपको बल नहीं, चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देगी। ठीक है अश्वपाल, तुम जा सकते हो। जो हुक्म महाराज। पिंगला, पिंगला, हाँ महाराज। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कहीं नहीं महाराज, मैं तो ये सोचने लगी थी कि मुझे आप सा पति मिला जो मेरा इतना ख्याल रखता है। पिंगला, तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? तुम तो हमें जान से प्यारी हो और आप हमें इस जहान से प्यारे हो। पिंगला, ऐसी बातें करोगी तो आज हम दरबार में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, मैं कब चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर जाएं, पर एक राजा को मैं उसके कर्तव्य से भी तो नहीं रोकना चाहूंगी। पिंगला, जाइए भी, अब सभी आपका इंतजार कर रहे होंगे। क्या करूं पिंगला, तुम्हारे पास से जाने को दिल ही नहीं करता। अच्छा, क्या मुझसे इतना प्यार करते हो? सच बताऊं? हाँ कितना प्यार करता हूँ? हाँ, बताओ जल्दी से, मेरे कान तरस रहे हैं ये जानने के लिए कि मुझे कितना प्यार करते हो। फिर बताऊंगा, अब तो दरबार में जा रहा हूँ। क्या? प्रणाम महारानी, कहिए किस लिए याद किया? अश्वपाल, तुम तो कहते थे कि अफगानी घोड़ी को तुमने खूब चलना सिखाया, पर वो तो हमारी सवारी के लायक ही नहीं है। क्षमा करे महारानी, हमने तो घोड़ी को खूब आजमाया है। अब तुम्हारी बारी है, हम तुम्हें आजमाएंगे। आज तुम हमारे महल में आना। लेकिन महारानी, हुक्म की तामील हो, वरना तुम जानते हो महाराज को मेरे माथे पर बल पसंद नहीं, समझे? पर महाराज के हुक्म के बिना आपके महल में? खामोश! महाराज आज सबलगढ़ रियासत में गए हैं, इसलिए आज हमारा हुक्म ही सर्वोपरि है। और महाराज के होते हुए भी हमारे हुक्म को कोई मोड़े, किस में इतनी हिम्मत है? जैसा हुक्म महारानी। अब तुम जा सकते हो। प्रणाम महारानी। आओ अश्वपाल, आओ। कहिए महारानी, क्या हुक्म है? पहला हुक्म तो ये है अश्वपाल कि तुम हमें महारानी नहीं पिंगला कहोगे, सिर्फ पिंगला। और दूसरा हुक्म ये है कि तुम हमारे साथ चौपड़ सार खेलोगे। अगर किसी ने देख लिया तो उसकी आंखें निकलवा दूंगी। तो चलिए पिंगला जी, पहली चाल आप चलें। मैं तो चाल चल चुकी, अब तो तुम्हारी बारी है। आप हार जाएंगी बाजी। बाजी तो मैं हार ही चुकी हूँ अश्वपाल, बस अब तो तुम्हारी जीत का इंतजार है। दरिया से भला कौन जीत सकता है? बहुत खूब, बातें करने में भी बहुत माहिर लगते हो। भाभी जी, आओ विक्रम, तुम कब आए? भाभी, हाँ कहो। ये अश्वपाल आपके पास क्या कर रहा था? अश्वपाल, तुम जा सकते हो। जो हुक्म महारानी। इसे मैंने बुलाया था। पिछले दिनों वो अफगानी घोड़ी हमने खरीदी थी ना, वो तुम्हारे भैया ने मुझे तोहफे में दी थी, उसी के रखरखाव के बारे में। भाभी श्री, भ्राता श्री कहाँ हैं? वो तो सबलगढ़ रियासत में गए हैं।
भैया यहाँ नहीं है और आपने उनकी गैर हाजिरी में पराये मर्द को अपने कक्ष में बुलवाया। विक्रम, जुबान को लगाम दो। तुम भी तो पराई मर्द हो। तुम कैसे बिना इजाजत के कक्ष में आ गए? भाभी, मैं आपका देवर हूँ, आपके पति का छोटा भाई हूँ और मैं आपके कक्ष में इजाजत लेकर आऊंगा। विक्रम, तुम बहुत सवाल जवाब करने लगे हो। तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आओ मेरे राजा, आजकल तो आप कई कई दिनों में आने लगे हो। बस वक्त ही नहीं मिलता, नहीं तो तुम्हें मालूम है जाने मन, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जाने दो, मुझे सब मालूम है। आजकल तो पिंगला रानी के साथ पींग बढ़ा रहे हो तुम। अरे छोड़ना, उसमें वो बात कहाँ जो तुझ में है। क्या सच्ची? और नहीं तो झूठ। वो तो सिर्फ इसलिए उसके पास जाता हूँ ताकि माल पानी हाथ लगता रहेगा और मैं तुम्हारी मौज कराता रहूं। अच्छा, तो बताओ क्या लाए हमारे लिए आज? ये देखो मोतियों का हार, तुम्हारे गले में खूब सजेगा, पहना दूं? पहना दो मेरे प्राणनाथ। क्या बात है विक्रम, तुम आज बहुत उदास हो। नहीं मित्र, ऐसी तो कोई बात नहीं है। विक्रम, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर मेरे सामने कहोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का होगा और शायद तुम्हारी परेशानी भी हल हो जाएगी। खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, भाभी जी के महल में। खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, भाभी जी के महल में। मानस सादा बोला भाभी, रूप गजब का गोला। यो विक्रम मानस सादा बोला भाभी, रूप गजब का गोला। 15-16 कालवाड़, 15-16 कालवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, भाभी जी के महल में। खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, भाभी जी के महल में। रगण की चोट ओट ले एहरण, दूसरी चीज लगी क्यों ठहरन। गण की चोट ओट ले एहरण, दूसरी चीज लगी क्यों ठहरन। बैरन पीस रही झाड़, बैरन पीस रही झाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, भाभी जी के महल में। खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, भाभी जी के महल
गणी भरती रे पिंगला भाभी तर करती जानू कोई सांस ना गणी भरती रे धरती ले गई बेवाड़ धरती ले गई बेवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में भाभी जी के महल में खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में भाभी जी के महल में हर के भजन करे सुबह शाम आज मेरे बने बिगड़ के काम हर के भजन करे सुबह शाम आज मेरे बने बिगड़ के काम मांगे राम झुका कनाड़ मांगे राम झुका कनाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में भाभी जी के महल में खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में भाभी जी के महल में खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में भाभी जी के महल में। तुम्हारी बात ठीक है विक्रम, लेकिन हो सकता है तुम्हारी बात भी ठीक कह रही हो। नहीं मदन, मुझे पूरा शक है भाभी हमारे कुल की मर्यादा को दागदार कर रही है। तो तुम अपने भाई को सब बातें क्यों नहीं बता देते? नहीं मदन, भैया भाभी से बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बात को मजाक में टाल जाएंगे। तो फिर तुम्हें इंतजार करना चाहिए, और अगर दोबारा अशोकपाल तुम्हारी भाभी के कक्ष में मिले तो फिर तुम अपने भाई से सब कुछ बता देना। चलो चलते हैं। अशोकपाल, क्या बात है, आज बहुत देर कर दी आने में? पिंगला जी, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारा देवर विक्रम आजकल मेरी बड़ी निगरानी रखता है। तुम हमेशा कोई न कोई बहाना बनाते हो। घनी देर में आया से तेरी देखूं बाट सवेरे की, तेरे बिना इस दुनिया में
किसी मन मत न्या जाने अकल मंद घनी शानी तू कह देते नाड़ काट दूं कर दूंगी कुणी बाघानी कुआ जोड़ फेरा लाऊं ना पीवण दूं सीला पानी मेरे दम पे राज करे जा तू राजा मैं पटरानी मेरे महला में करन चांदना तू रोशनी अंधेरे की तेरे बिना कोई बूझनिया ना दुनिया में मन मेरे की घनी देर में आया से नहीं हो किसे ने चाख्या होगा वो मीठा रस दे दूंगी मेरे हो दम पे राज करे जा दुनिया का जस दे दूंगी घाल नकेल विक्रम के तेरी मुट्ठी में डस दे दूंगी जब आवेगा घर न भरत तेरी खाने में विष दे दूंगी राजपाट की चाबी ले ले मैं बहू बनूं घर तेरे की तेरे बिना कोई बूझनिया ना दुनिया में मन मेरे की घनी देर में आया से मांगे राम सांग के बारे नहीं किसे ते डरते हैं जोने से सच्चे आशिक हो से मारे ते ना मरते हैं विकट मुसीबत रहन तबाही सहम खाम खाबरते हैं सच्चे आशिक दिल से पूछो सदमे कौन गुजरते हैं मैं सच्ची माशूक तेरी क्यों लाली उड़गी चेहरे की तेरे बिना कोई बूझनिया ना दुनिया में मन मेरे की घनी देर में आया से तेरी देखूं बाट सवेरे की तेरे बिना कोई बूझनिया ना दुनिया में मन मेरे की घनी देर में आया से माफ कर दो मेरी जान, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। चलो ठीक है, माफ किया।
तो हो जाए एक बाजी। एक बाजी क्या पिंगला, तो दो बाजी लगा लो। तो फिर देर किस बात की है? आ जाओ मेरी जान। भाभी, तुम हमारे खानदान पर कलंक लगाती हो। एक रानी होकर एक घोड़ों की लीद उठाने वाले के साथ में इश्क लड़ाती हो। जी तो चाहता है तुम्हारी गर्दन काट दूं। जुबान संभाल के बात करो विक्रम, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तू क्या मेरी गर्दन काटेगा? तेरी गर्दन ही फंदे में फंस जाएगी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, वरना अंजाम बुरा होगा। क्या करोगी, क्या कहोगी? यही ना कि विक्रम अपने भैया को मत बताना, पर आज मैं तुम्हारा चेहरा भैया को दिखा कर ही रहूंगा। रुक जा विक्रम, क्यों अपनी मौत को बुलाते हो? ये तो चला गया, ये अपने भैया को सारी बात बता देगा। लेकिन ये नहीं जानता कि जब एक दरिया चक्रव्यूह रचती है तो उसमें से जिंदगी मौत बनकर ही निकलती है। बांदी, बांदी, जी महारानी। इधर आओ। जो मैं कहती हूँ ठीक वैसा ही करना। तुम अभी इसी वक्त नगर सेठ के पास जाओ और उसे कहना कि रानी पिंगला का हुक्म उसे गवाही देनी होगी। जो आज्ञा महारानी। भ्राताश्री प्रणाम। आओ विक्रम, कहो कैसे हो? शिक्षा दीक्षा ठीक चल रही है? मेरी शिक्षा दीक्षा तो ठीक चल रही है भ्राताश्री, पर आपके महलों में तालीम खत्म हो चुकी है। विक्रम, पहेलियां क्यों बुझाते हो? साफ कहो क्या बात है? भैया, इससे पहले कि हमारा कुल कलंकित हो, आप अपने कुल को संभाल लीजिए भैया। ऐसा क्या हुआ है विक्रम? भैया, भाभी के कक्ष में मैंने अशोकपाल को देखा। अशोकपाल को तुमने तुम्हारी भाग्य कक्ष में? क्या कह रहे हो विक्रम? मैं सच कह रहा हूँ भैया, आज ही नहीं, मैंने पहले भी उसको भाभी के कक्ष में देखा है। और आज तो मैंने उस हरामजादे की गर्दन ही काट ली थी, पर भाभी ने उसे बचा लिया और मेरे ही मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। भैया, पिंगला की इतनी हिम्मत जो हमारे साथ छल करे। मैं भी उसके पास जाता हूँ विक्रम। ठहरो भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं विक्रम, अपने भैया पर विश्वास करो। किसने देखा स्वर्ग बरथरी, आपा मरे बिना क्यों करे आजा सबर आदमी के पेटा भरे बिना। किसने देखा स्वर्ग बरथरी, आपा मरे बिना क्यों करे आजा सबर आदमी के पेटा भरे बिना। किसने देखा स्वर्ग बरथरी।
जर पे धरे बिना क्यों करे आजा सबर आदमी के बेटा भरे बिना किसने देखा स्वर्ग भरते साल समंदर रोक लिया कर गर्व करा कर ले और लुगाई मकोना से तेरी कंगला कितना डेठी बेटे कैसा लागू सू मेरा के देवर के देठी तेरी बहू ने कर क्या मेरा जेल बराबर गेट रे तेरी बहू ने करा क्या मेरा जेल बराबर गेट क्यों कर भर जा पेट आदमी का क्यों कर भर जा पेट आदमी का खाए करे बिना क्यों करे आजा सबर आदमी के बेटा भरे बिना किसने देखा स्वर्ग भरते ऊंचिया चौराहे पे तेरा सैफी का पकवान अकल बंद ने जरा सा सारा जो से मेरा बयान के गाने का नाड़ काट ले तेरे हाथ मर जान महल गवितर पादर ते सो गाल बक बेईमान रे महल के भीतर पादर ते सो गाल बक बेईमान क्यों कर बाजे दाने आदमी क्यों कर बाजे दाने आदमी हांडे फेरे बिना क्यों करे आजा सबर आदमी के बेटा भरे बिना किसने देखा स्वर्ग भरते
कर मैं घेरे बिना क्यों करे आजा सबर आदमी के पेटा भरे बिना किसने देखा स्वर्ग बरसे आपा मरे बिना क्यों करे आजा सबर आदमी के पेटा भरे बिना किसने देखा स्वर्ग वर तेरी। तुम ठीक कहते हो विक्रम, लेकिन क्या तुम्हें अपने भैया पर विश्वास नहीं? भैया पर तो विश्वास है, लेकिन एक त्रिया पर विश्वास नहीं भैया। विक्रम तुम्हारा भाई पिंगला से बेहद मोहब्बत करता है, ये बात ठीक है, लेकिन मोहब्बत से ऊंची कुल की आन बान और शान है। मेरा यही इंतजार करो विक्रम, मैं अभी आता हूं। मुझे बेवजह क्रोधित नहीं होना चाहिए। देवर और भाभी में कहा सुनी होती ही रहती है, पर अशोकपाल, लेकिन पिंगला ऐसी नहीं हो सकती। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, पहले सही बात जाननी होगी। पिंगला, क्या हुआ? यू जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? मुझसे बात मत करो। आखिर बात क्या हुई? उधर विक्रम गुस्से में है, इधर तुम गुस्से में हो, कुछ बताओगी या नहीं? मैं कुछ नहीं बताना चाहती। पिंगला क्यों फैल खंडाया धरती में बिस्तर लाया पिंगला क्यों फैल खंडाया धरती में बिस्तर लाया क्यों रो रो रुधन मचाया समझा बात नहीं क्यों रो रो रुधन मचाया समझा बात नहीं। मन क्यों धमका के बोले मेरा नरम कालजा छोले तेरा विक्रम चाड़ा कर गया बाकी गाते नहीं वो तेरा विक्रम चाड़ा कर गया बाकी गाते नहीं। पिंगला क्यों फैल खंडाया दोष लगावे विक्रम के क्यों झूठी देवा सफाई ब्याही का विश्वास नहीं तन साचा लागे भाई दोष लगावे विक्रम के क्यों झूठी देवा सफाई ब्याही का विश्वास नहीं तन साचा लागे भाई। तुम गन आई मरवा दो झूठी ने साच जचा दो गिरती मर्याद बचा दो ऐसी जाति नहीं गिरती मर्याद बचा दो ऐसी जाति नहीं। मन क्यों धमका के बोले मेरा नरम कालजा छोले तेरा विक्रम चाड़ा कर गया बाकी गाते नहीं वो तेरा विक्रम चाड़ा कर गया बाकी गाते नहीं। पिंगला क्यों फैल खंडाया धरती में गड़ जा विक्रम की जब बात बता दूं सारी चंद्रमा के स्याही लावे पाप पड़ेगा भारी धरती में गड़ जा विक्रम की जब बात बता दूं सारी चंद्रमा के स्याही लावे पाप पड़ेगा भारी। वो गैर तैयारी करता सेठा की जारी करता वो नगर सेठ घना डरता के यो घाते नहीं हे यो नगर सेठ घना डरता के यो घाते नहीं। पिंगला क्यों फैल खंडाया धरती में बिस्तर लाया क्यों रो रो रुदन मचाया समझा बात नहीं क्यों रो रो रुदन मचाया समझा बात नहीं। वो क्यों धमका के बोले जिस ढंग की तू बात करे मेरा विक्रम ना सहसा नगर सेठ तय बूझ लिए तेरा शहजादा से कैसा अरे जिस ढंग की तू बात करे मेरा विक्रम ना सहसा नगर सेठ तय बूझ लिए तेरा शहजादा से कैसा जैसा वो तने बताया जय मन ने ऐसा पाया तो काल सोच लिए आया अच्छी जात नहीं तो काल सोच लिए आया अच्छी जात नहीं। मन क्यों धमका के बोले मेरा नरम कालजा छोले
विक्रम चाड़ा कर गया बाकी गाते नहीं, वो तेरा विक्रम चाड़ा कर गया बाकी गाते नहीं। जंगला क्यों फैल खंडाया, आजाद सिंह जय झूठ मिला तै तार लिए सिर मेरा, दूध और पानी कति छान दूं सबने पट जा बेरा। आजाद सिंह जय झूठ मिला तै तार लिए सिर मेरा, दूध और पानी कति छान दूं सबने पट जा बेरा। तेरा विक्रम करे अंघाई मन आज तक बात छुपाई, मन समझे अपनी लुगाई तेरे कुछ हाथ ही नहीं, मन ने समझे अपनी लुगाई तेरे कुछ हाथ ही नहीं। जंगला क्यों फैल खंडाया, धरती में बिस्तर लाया, क्यों रो रो रुदन मचाया समझा बात नहीं। अरे क्यों रो रो रुदन मचाया समझा बात नहीं। मन क्यों धमका के बोले मेरा नरम कालजा छोले, तेरा विक्रम चाड़ा कर गया बाकी गाते नहीं, वो तेरा विक्रम चाड़ा कर गया बाकी गाते नहीं। भी धमका के बोले पिंगला, मेरे भाई पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले तेरी जुबान चल क्यों नहीं गई? मैं सच कह रही हूँ नाथ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तू झूठ बोल रही है पिंगला, अपना पाप मेरे भाई के सिर मरना चाहती हो? आप मुझे पापी बता रहे हो? और नहीं तो क्या, तुम्हारे कक्ष में विक्रम ने अशोकपाल को देखा। अशोकपाल अगर सही समय पर नहीं आता तो आज मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। महाराज, तुम्हारे भैया ने पाप किया और मुझ पर दोष लगा दिया। पिंगला, इससे पहले मैं कुछ कर गुजरूं, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? महाराज, आज मैंने अशोकपाल को दंड देने के लिए यहाँ बुलाया था। दंड देने के लिए? हाँ हाँ, सजा देने के लिए। हाँ महाराज, उस दिन अशोकपाल ने कहा था कि उसने अफगानी घोड़े को सही चलना सिखाया है, लेकिन उसके बाद झूठ निकली, इसीलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया था ताकि उसको ताकि आपको अगर पता चल गया तो आप उसे सजाए मौत दोगे। लेकिन उसके आने से पहले ही विक्रम यहाँ आ गया और कहने लगा, भाभी तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरा दिल कह रहा है मैं तुम्हें बाहों में भर लूं। मैंने समझा विक्रम मजाक कर रहा है, पर उसने सचमुच मुझे पकड़ लिया। मैंने ऐतराज किया तो उसने जबरदस्ती करनी चाहिए, तभी अशोकपाल वहां आ गया। अशोकपाल को देखकर विक्रम ने अशोकपाल को मारा पीटा और आप मुझे पापिन बता रहे हो। हे भगवान, मैं आपके मुंह से ये शब्द सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? पिंगला, मुझे माफ कर दो, मैं अनजाने में तुम्हें अनाप शनाप कह गया। आपसे तो मैं नाराज नहीं हो सकती, और मैं तो विक्रम को भी माफ कर दूंगी अगर वो मुझसे आकर माफी मांग ले तो। क्यों नहीं पिंगला, विक्रम तुमसे माफी मांगेगा। प्रणाम सेठ जी। आओ आओ विद्यावती को कैसे आना हुआ? अरे अरे भगवान, महारानी पिंगला की दासी विद्या आई है, कुछ जलपान लेकर आओ। सेठ जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। रानी पिंगला का हुक्म है कि तुम्हें महल में आके विक्रम के खिलाफ गवाही देनी होगी कि उसके तुम्हारी बहू के साथ नाजायज संबंध है। ना विद्या, यह बात तुम्हारे बस की ना से, तुम्हारे झूठी गवाही ना दिवा।
रानी के हुक्म को मानोगे तो 9 मन सोना मिलेगा, और अगर इनकार किया तो सारे कुणबे को कोलू में पिड़वा दिया जाएगा, समझे? मैं मोटा अच्छा तो 9 मन सोना से मैं गवाही दे दूंगा, मैं गवाही दे दूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ध्यान रहे, 9 मन सोना या मौत। मौत मिले हमारे दुश्मना ने, हमने तो सोना ही अच्छा लगे से। विक्रम, विक्रम। भैया, आप नीची गर्दन किए हुए क्यों खड़े हो? विक्रम, तूने मुझे गर्दन उठाने लायक छोड़ा ही कहाँ? ऐसा मैंने क्या कसूर किया भैया? विक्रम, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो अपनी भाभी के पास और उनसे माफी मांगो। लेकिन भैया, मैंने कहा चल कर अपनी भाभी से माफी मांगो और दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। चलो विक्रम, चलो। विक्रम, मुझे गुस्सा मत दिला, मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं तुझ पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। तुम मेरे वचन को मत तोड़वाओ विक्रम, मेरे साथ चलो। भैया, लगता है भाभी ने अपना त्रिया चरित्र दिखा ही दिया। स्वामी, ये आपने क्या किया? ये नादान है। चलो, मैंने इसे माफ किया, अब आप भी इसे माफ कर दो। भाई रे मेरे लाड करनिया मर गए। भाई रे मेरे लाड करनिया मर गए। भाई रे मरण आई मन सोचा कुछ कारण आई। वत मेरी रया बेरू तारण आई। भाई रे मेरे लोग जगर दे कर गए। भाई रे थारा इस घर में मेरा नहीं गुजारा। मात पिता न ते स्वर्ग सदारा। भाई रे मन तेरे हवाले कर गए। भाई रे
विक्रम, अपनी भाभी से माफी मांगो। जब मैंने कोई कसूर ही नहीं किया तो माफी किस बात की भैया? वाह, देखा इसकी बदतमीजी, कैसे आपके सामने जुबान चला रहा है। भाभी, जिस घर में तुम्हारे जैसी नार होती है उस घर में दुश्मनी अक्सर भाई भाई में ही होती है। और जिस घर में तुम्हारे जैसी औलाद होती है उस घर की बदनामी सारे जगत में होती है। क्या बदनामी की है मैंने? मैं तो घर की बात घर में छुपाना चाहती थी, पर नगर सेठ वाली बात वो किससे छुपेगी, वो तो सबको पता है। नगर सेठ वाली बात? हाँ हाँ महाराज, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये बात जानकर आपको बहुत दुख होगा, लेकिन अब बात सामने आ ही गई है तो अब सच्चाई बताई देनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताना चाहा, पर आपने ध्यान ही नहीं किया। आपके भाई विक्रम के संबंध नगर सेठ की बहू के साथ है। क्या कह रही हो पिंगला? हाँ हाँ महाराज, इसके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। नहीं, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ये झूठ है भैया, ये अपने पाप की गठरी मेरे सर पे रखना चाहती है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो नगर सेठ को बुलवा कर पूछ लीजिए महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाभी झूठ बोल रही है भैया। नहीं, मैं सच कह रही हूँ महाराज, एकदम सच। अब मुझे आपके भैया को माफ नहीं करना, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। भगवान के लिए चुप हो जाओ। तुम दोनों की एक एक बात मेरे सीने में मस्तर के समान चुभ रही है। मुझे अकेला छोड़ दो, अब सच झूठ का फैसला दरबार में हो। भैया! स्वामी! चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से।